बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से एक और अहम मुकदमे की समाअत हुई। इस समाअत में जो है मीडिया में कुछ खबरें चली, ख़ास तौर पे अखबारात के अंदर, टीवी चैनल के अंदर। उसका टाइटल, उसका बैकग्राउंड किसी की समझ में नहीं आया। बहुत सारे सवालात उठाए गए, बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल्स की, फ़ोन्स किए और कहा कि ये केस क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये केस परसों की थी लेकिन उस केस के हवाले से कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। तो आज मैंने सोचा कि इस हवाले से आप नाज़रीन को तफसीलात बताऊं कि असल में ये केस था क्या और इस केस में हुआ क्या, क्योंकि इस केस की समाअत के दौरान फिर गिलगित बल्तिस्तान के आईनी हुकूक, बुनियादी हुकूक के हवाले से तज़किरा भी हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के इस केस के हवाले से जो है अखबारात में मिस रिपोर्ट भी हुआ, समझ नहीं आई। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आप नाज़रीन के सामने इसकी तफसीलात रख दूँ ताकि आप नाज़रीन को हक़ाइक़ से आगाही मिल सके। तो नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सुप्रीम कोर्ट से या फिर गिलगित बल्तिस्तान से मुतल्लिक़ जो भी नई वीडियोज़ मैं अपलोड करता हूँ वो आप तक पहुँच सके। और अगर कोई राय देना चाहे तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएगा। तो नाज़रीन, आज भी आईनी बेंच मुकदमात की समाअत कर रहा था और आज भी एक गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से केस की समाअत थी। गिलगित बल्तिस्तान के अदलिया में जो मुलाजमीन हैं उनकी भर्तियों के हवाले से शफ़क़त वली वर्सेस स्टेट, और इस केस में जो है क्या हुआ, पहले ये रख लेता हूँ, फिर दूसरा जो असल केस है उसकी तरफ भी जाते हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान की अदलिया में गैर कानूनी भर्तियों के हवाले से ये केस शफ़क़त वली वर्सेस स्टेट था। इस केस में दरख्वास्त गुजार शफ़क़त वली की जानिब से दरख्वास्त वापस ली गई। इस मामले पर अदालत ने मामला निपटा दिया। एक और दरख्वास्त गुजार जिन्होंने फ़रीक बनने के लिए दरख्वास्त दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, इरफान अली, उनकी जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील पेश हुए और कहा कि हम इस दरख्वास्त को आगे चलाना चाहते हैं क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान की अदलिया में हवाले से मुलाजमीन की भर्तियों के हवाले से अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो उस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि जो इस केस के मरकज़ी दरख्वास्त गुजार उन्होंने केस वापस ले लिया है, तो अब इस केस को हम निपटा रहे हैं। अगर आपने कोई और दरख्वास्त दायर करनी है, आपने केस चलाना है, तो कोई और दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में अलग से दरख्वास्त दायर करें और फिर इस मामले को, वो दरख्वास्त आएगी तो हम देख लेंगे। तो ये मामला भी आज निपटा दिया गया और गिलगित बल्तिस्तान के जो वकला जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, अपना केस वापस लेकर वो भाग गए और इस बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने मामला निपटा दिया। अब चलते हैं सुप्रीम कोर्ट में असल खबर की तरफ, जिस पे कन्फ्यूजन बनी हुई थी। खबर क्या थी? सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी आईनी बेंच ने गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के साबिक चीफ जज सैयद इरशाद हुसैन शाह समेत दीगर जजेस की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान की अदलिया में जजेस की उम्र सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर 2019 के मुताबिक 65 साल करने और बेनिफिट्स फराहम करने के फैसलों के खिलाफ वज़ारत उमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान की दरख्वास्त पर समाअत की। एडवोकेट हामिद खान ने जवाब जमा कराने के लिए अदालत से मोहलत मांग ली। इस समाअत के दौरान हुकूमत की जानिब से या वज़ारत उमूर कश्मीर की जानिब से जो है वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान अदालत के सामने पेश हुए और आमिर रहमान ने बड़ी दिलचस्प रिमार्क जो है वो दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम अपीलेट कोर्ट का फैसला कानून और इख्तियार के खिलाफ है। सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान का जो आर्डर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, इस आर्डर पर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम में इज़्तिराब पाया जाता है। दौरान समाअत गिलगित बल्तिस्तान के बुनियादी हुकूक का तज़किरा भी हुआ। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मुतालिबा है उन्हें पार्लियामेंट में नुमाइंदगी दी जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। वकील हामिद खान ने कहा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पाकिस्तान के दीगर सूबों और शहरियों की तरह बराबरी के हुकूक चाहते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क दिए कि गिलगित बल्तिस्तान की अवाम को हुकूक देने के लिए हुकूमत आइन और कानून के मुताबिक कानून साजी कर ले। अदालती फैसले पर अमल नहीं हुआ, आप समाअतों पर तोसी ले रहे हैं। हुकूमत लिख कर दें कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से क्या प्रैक्टिकल मसाइल हैं और वहाँ की अवाम क्या चाहती है। अदालत ने केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। अब ये केस है, इस केस का थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड भी आपके सामने रखता हूँ और फिर आप सबको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान के अदालतों के मामला, बुनियादी हुकूक के मामला, सुप्रीम कोर्ट में 2019 साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के फैसले, किस किस फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा है और इस फैसले पर भी कुछ इसी तरह की ही कंट्रोवर्सी थी। इस समाअत में कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके सामने रख लेता हूँ कि माजी में क्या कुछ होता रहा और फिर इस केस में जब गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से था कि इससे कबल गिलगित बल्तिस्तान के बुनियादी हुकूक के हवाले से साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने 2019 में गिलगित बल्तिस्तान के बुनियादी हुकूक देने का फैसला दिया था और इसी फैसले में एक और ऑर्डर यानी हुक्म दिया गया था, ये अलग सा एक ऑर्डर था। उसमें कहा गया कि 2019 गिलगित बल्तिस्तान की अदलिया में
जजेस की तैनाती के तरीक़ाकार के हवाले से मैकेनिज़्म तय करने का हुक्म दिया गया था, यानी साकिब निसार साहब के दौर में 2019 में। सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में जजेस की तैनाती के लिए मुल्क के अदालती निज़ाम में मौजूद जिस तरह जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी जजेस तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान का जो है वो अमल में लाने का हुक्म दिया गया था और कहा गया था ये जजेस तैनाती का फोरम होगा और जजेस यही फोरम तैनात करेगा। अदालती फैसले में कहा गया था कि गिलगित बल्तिस्तान में भी जजेस की रिटायरमेंट की हद मुल्क की दीगर अदालतों की तरफ 65 साल होगी। गिलगित बल्तिस्तान की अदालतों में रेगुलर जजेस तैनात किए जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई रिटायर्ड जज तैनात हुआ तो उसकी रिटायरमेंट की हद 70 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2019 फैसले पर ताहाल अमल दरामद न हो सका। आप सबको पता है कि 2019 के फैसले 17 जनवरी का यह फैसला था चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब का। उस फैसले पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ और उस पर एक नज़रसानी हुकूमत की जानिब से दायर की गई थी। वो नज़रसानी भी अभी ज़ेर इल्तवा मुमकिन है कि अब यह आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का इन मुकदमात की समाअत कर रहा है, तो शायद ये भी बहुत जल्द लगने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। इस दौरान सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज सैयद इरशाद हुसैन शाह व दीगर जजेस ने, यानी ये थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ आपको कि सैयद इरशाद हुसैन शाह व दीगर जज ने मुख्तलिफ 4 ऑर्डर्स यानी के ज़रिए अपने समेत 3 साल के लिए तैनात जजेस की मराद और बेनिफिट्स की फराहमी 2019 से कबल फराहम करदा या फराहम करने के ऑर्डर्स पास किए थे, यानी 2019 के ऑर्डर के तहत उनको मराद या बेनिफिट्स हैं वो दिए जाएँ। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान अपीलेट कोर्ट ने इस दौरान 4 मुख्तलिफ आर्डर्स पास किए, जिसे वज़ारत उमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया और कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की अदालत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं करवा सकती है, क्योंकि इसका इख्तियार सुप्रीम कोर्ट अपने मुतअद्दिद फैसलों पर कर चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट खुद इन फैसलों पर अमल दरामद कराएगी या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास अमल दरामद का इख्तियार होगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कुछ अरसा कबल साबिक जज जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के फैसले को रोकते हुए, जो 4 ऑर्डर्स दिए गए थे उस पर अमल दरामद रोकते हुए कहा गया था कि कुछ सवालात उठाए थे और उसमें ये सवाल किया गया था कि क्या गिलगित बल्तिस्तान अपीलेट कोर्ट का स्टेटस क्या है, अदालत को वो बताया जाए। क्या सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान वफाक के खिलाफ कोई हुक्म पास कर सकती है या नहीं, इसका जवाब दिया जाए। फिर गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम अपीलेट कोर्ट का दायरा इख्तियार क्या है। इसके अलावा मज़ीद कुछ सवालात भी किए गए थे। उन सवालात के जवाबात हुकूमत से और सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के रजिस्ट्रार के ज़रिए मांगे गए थे, वज़ारत उमूर कश्मीर से मांगे गए थे, हुकूमत से मांगे गए थे और अदालत ने इसी तरह के चंद सवालात पूछे थे। ताहम इसके बाद से ताहाल सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से कोई समाअत नहीं हुई थी और मंगल के रोज़ होने वाली इस समाअत में वकील हामिद खान ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांगी और अदालत की जानिब से उनको मोहलत दी गई 1 हफ़्ते की और मुमकिन तौर पर यह समाअत भी अगले हफ़्ते तक आने के इम्कानात भी हैं, अगले हफ्ते दोबारा होने का इम्कान भी है। तो नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे मुकदमात हैं। एक कल भी मुकदमा है जस्टिस वज़ीर शकील का है, उनकी जानिब से भी कुछ ऑर्डर्स दिए गए थे, उस केस के हवाले से भी कल समाअत होने जा रही है। सीरियल नंबर 4 पे लगा हुआ है आईनी बेंच के सामने। उस केस में क्या होगा उस सब की तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। परसों जो केस हुआ उसके कुछ कन्फ्यूजन थी, वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपके सामने आया हूँ ताकि मुकम्मल तफसीलात आपको मिल सके। उसके बाद आज जो गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम अपीलेट कोर्ट या अदलिया में जो गैर कानूनी भर्तियों के हवाले से दरख्वास्तें थी उस पर भी समाअत ये 7 दरख्वास्तें थी और मरकज़ी जो दरख्वास्त थी शफ़क़त वली की थी। जब शफ़क़त वली ने दरख्वास्त वापस ली तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बुनियाद पर मामला निपटा दिया, दरख्वास्तें खारिज कर दी कि मरकज़ी दरख्वास्त गुजार ने अपनी दरख्वास्त वापस ली है। तो ये दरख्वास्त गुजार भाग गए। जब दरख्वास्त गुजार ही भाग जाएँ तो फिर दिगर क्या करें। और कुछ हमारे ज़राए ये बता रहे हैं जो दरख्वास्त गुजार हैं शायद उनको हुकूमत की जानिब से या वहाँ पर मौजूद अदलिया में जो कुछ लोग हैं उनकी जानिब से शायद कोई ऑफ़र की गई है, कुछ मेरे ज़राए ये बता रहे हैं, तो उस वजह से उन्होंने दरख्वास्तें वापस ली है। बदकिस्मती यही है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कि पहले तो दरख्वास्तें दायर की जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, फिर रोते हैं कि हमारे फ़ैसले नहीं होते, हमारा सुना नहीं जाता ये वो, और जब सुनने का मौका आता है तो इस तरह भाग जाते हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है। तो देखते हैं कि कल भी एक केस होने जा रहा है और फिर एक और केस भी आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान की अदलिया में भर्तियों के हवाले से है, जजेस की तैनातियों के हवाले से। खालिद खुर्शीद बनाम स्टेट है, साबिक़ वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद की, वो केस भी शायद जो है वो शायद अगले हफ्ते लग जाए। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। उस केस में क्या कुछ होता है, जो भी सुप्रीम कोर्ट से गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से या कहीं पर भी कोई डेवलपमेंट होगी उस हवाले से आप नाज़रीन को आगाह करूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।